गुड मॉर्निंग। ओमान स्टडी में का स्वागत है। मैं हूँ तारीख है 21 जून 2020। करंट अफेयर में चलते हैं और चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। आर्टिस्टिक प्राइड डे हर साल डेट पे मनाया जाता है। तो आर्टिस्टिक प्राइड डे हर साल किस डेट मनाया जाता है? 18 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, 18 जून को। ठीक है, तो आर्टिस्टिक प्राइड डे क्या होता है? हर साल आर्टिस्टिक डे प्राइड डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि लोगों को आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता पैदा कर सकें, जिसमें कि व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव हो सके और लोगों के लिए गौरव के महत्व की इसकी भूमिका पहचाना जा सके। ठीक है, तो यह सबसे पहले 2005 में ब्राज़ील में मनाया गया था, जो कि अभी विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। ठीक है, जो स्पीक फॉर फ्रीडम नामक संस्था की पहल किया गया था। संस्था क्या नाम है? स्पीक फॉर फ्रीडम। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल देश में मनाया जाता है। तो रिफ्यूजी डे कहाँ मनाया जाता है? तो हर साल 20 जून को मनाया जाता है। और 21 को आप लोगों का आज के दिन क्या मनाया जा रहा है? विश्व योग दिवस। ठीक है, इसको आप इसी तरीके से कर लीजिएगा कि 20 जून को शरणार्थी दिवस और 21 जून को योग दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया शरणार्थी सम्मानित करने के लिए चिन्हित किया गया है। जैसे इसमें युद्ध, आतंकी हमलों या अन्य संकट जैसे मुद्दों शरणार्थी अपना घर छोड़कर किसी और जगह जाके बस जाते हैं। तो इस बार का ये विषय क्या रहा है, थीम क्या रही है? एवरी एक्शन काउंट। एवरी एक्शन काउंट इस बार की थीम रही है, जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बीईओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 21 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? तो मणिपुर ने अभी 19वां महान जून दिवस मनाया है। आगे चलते हैं। 19वीं महान जून दिवस 18 जून को इम्फाल, मणिपुर राजधानी इम्फाल में मनाया गया है। ठीक है, इसमें 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान दी जाती है, जो कि 2001 में अपनी जान गंवा दिए थे। किसके लिए? क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं 16 और गवर्नर इसमें है हजम हतुल्ला और चीफ मिनिस्टर है यन बीरेन सिंह और लेजिस्लेटिव असेंबली है 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में डैश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। तो कब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का अध्यक्ष बनेगा? आप लोगों को आंसर बताना है। तो ये अगस्त 2021 में बनेगा। ठीक है, अभी सदस्य बना है क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। यह भारत जिसे सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और इसमें 15 शक्तिशाली देशों को राष्ट्र को यूएन के निकाय में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो यह 2021 में ये आएगा अगस्त महीने में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ दिया गया है अफ्रीकन कंट्री 3 बार, एशियन कंट्री 2 बार और लैटिन अमेरिकन, फिर वेस्टर्न और फिर ईस्टर्न यूरोप, मतलब कि 12 महीनों में आप लोगों का पूरा ये दिया गया है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल तरीके से चलता है। आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश पोर्टल लॉन्च किया है। तो खनन विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आवास मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आवास मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए कौन सी माइक्रो क्रेडिट सुविधा लॉन्च की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, भारतीय लघु
उद्योग विकास, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के लिए पीएम वेंडर ने आत्मनिर्भर निधि क्या चालू किया, आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। इसमें क्या किया है, पीएम संबंधित स्ट्रीट वेंडर के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट की सुविधा की है। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज़ है, इसके फाउंडेशन कब किया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 में, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। कर्नाटक ने जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैंगलोर में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि कोविड-19 की उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या है। अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पॉलिसी शुरू की गई है यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, निजी क्षेत्रों के बैंकों ने कहा कि 399 के मामूली प्रीमियम के साथ सभी करों को मिलाकर स्वास्थ्य कवर कर लिया जा सकता है। इसके सीईओ कौन है, महाबालेश्वर एमएस। कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है, महाबालेश्वर एमएस, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है, तो कौन सी कंपनी बन गई है भारत की, इसमें आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देख लीजिए इसमें क्या किया गया है। मुकेश अंबानी इसके मददगार है आरआईएल के, ठीक है। इसमें 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है और हमें लगता है आने वाले समय में यह 200 से भी ज़्यादा, 200 से 300 तक बिलियन डॉलर कमा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं। कौन बने गए हैं, भारतीय क्रिकेटर और भारत के कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान बेंगलुरु FC के सुनील छेत्री जी कौन बने हैं, सुनील छेत्री जी अब ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और निधि संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उर्जित पटेल जी, ठीक है। आगे चलते हैं। उर्जित पटेल क्या थे पहले, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हुआ है। कौन थे, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे BPR विट्ठल जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के उपचार के लिए 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली राज्य सरकार ने 10,000 बेड के लिए अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह हो जा रही है कि कोविड-19 सुविधा के लिए 22 से अधिक फुटबॉल मैदानों जैसी होगी। इसकी सबसे दूरी कितनी होगी, 22 से अधिक फुटबॉल मैदानों जैसी इसकी दुनिया सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं। कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया गया है, तो ये भी दिल्ली में ही बनाया गया है, ठीक है। इसमें कौन बनाया इसको, अनिल बैजल जी ने, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख देने की घोषणा की है। तो बाल श्रम में विद्या योजना भी दे रहा है यहाँ पे, गौ हत्या अधिनियम संशोधन भी हुआ है, प्रवासी राहत मित्र भी बने हुए हैं और आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। आयुष सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध अब मध्य प्रदेश भी लगा दिया है, ठीक है। ये सब उनके बारे में जानकारी है जो भी हाल में बनाई गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, तो विक्रम पवार जी को BMW का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल लॉन्च का ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है,
तो TSF कहाँ लॉन्च हुआ है? ये तेलंगाना राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड प्रतिबंध शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अमर्त्य सेन जी ने जर्मन बुक ट्रेड जीता है। ठीक है, हाल ही में बुकावेट बोनावेस किस देश के प्रधानमंत्री बने गए हैं? तो ये किर्गिस्तान के बने गए हैं, बुवाटेक बोरोनवेक जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में कहाँ एंटी एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है? इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा इसे जरूर करिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन